हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटीज़ यानी या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ या एल्जेब्रिक इनइक्वेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बीजगणितीय असमीकाएँ कहते हैं। इसमें रैखिक असमीका, द्विघातीय समीका और त्रिघातीय समीका में लीनियर इनइक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके क्लास 11th, क्लास 12 एवं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आते हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारी बातें आपके समझ में आई। इसको मैं बेसिक से लेकर के उच्च क्वालिटी तक इनइक्वालिटी सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी सिखाऊंगा। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ में कई आते हैं बीजगणितीय में, लीनियर भी आएंगे, क्वाड्रेटिक भी आएंगे, क्यूबिक भी आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीनियर और क्वाड्रेटिक आप लोग कोर्स में है, 11th में, 12 में और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, इसमें आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे ये इनइक्वालिटी का साइन क्या है, किस ढंग से होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब सारी बात को आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम आपको लीनियर इनइक्वेशन सिखा रहे हैं। इनइक्वेशन मतलब ध्यान दें, जैसे लिखा हुआ है ax + b और इसमें लेस देन या ग्रेटर देन, मान लिया ये लेस देन का चिन्ह लगा दिए, लेस देन, और मान लिया कोई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 लिया दिया यहाँ पर। तो ये जो असमीका ax + b लेस देन या ग्रेटर देन, इसी प्रकार ऐसे इक्वल भी हो सकता था यहाँ, या इस प्रकार से ax + b ग्रेटर देन 0 या ax + b करके ग्रेटर देन r = 0, या कोई इधर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से है ना, लगा हो ग्रेटर या लेस में, छोटा बड़ा या इक्वल दोनों हो, लेस देन आर इक्वल हो, तो इससे सब इनइक्वालिटीज कहते हैं, असमीका कहते हैं। एल्जेब्रिक है, बीजगणितीय, क्योंकि एक्स वाई में रहेगा, तो एक चर है तो इसमें एक चर वाला बोलेंगे। इसमें से पावर भी 1 है, इसे लीनियर इनइक्वालिटी में रैखिक असमीका नाम देंगे। क्या देंगे? रैखिक असमीका, रैखिक असमीका, ये रैखिक असमीका है। इसमें ये एक चर में रैखिक असमीका, इसमें 2 चर में रैखिक हो सकता है, जैसे ax + by लेस देन r इक्वल कोई भी कांस्टेंट, मान लिया यहाँ c लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 चरों में है, लेकिन है रैखिक क्योंकि पावर तो एक ही है। 2 चरों में रैखिक असमीका है और ये जो है ऊपर वाला एक चर में रैखिक असमीका कहलाता है। जब लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी साइन लगा रहेगा, इक्वल अकेले ना हो, इक्वल हो तो समीकरण बन जाता है, जानते हो तुम लोग। ऐसे इस प्रकार लिखा हो ax + by + c = 0, ये क्या है? ये इनइक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन है, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। लेकिन जब एक लेस देन या ग्रेटर देन लग जाता है बराबर के स्थान में, तब वो इनइक्वालिटीज यानी असमीका के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। तो ये लीनियर के विषय ध्यान दें। इसी में क्वाड्रेटिक अगर होगा तो स्क्वायर में रहेगा, जैसे मान ax² + bx + c लेस देन हो या इक्वल भी हो, ग्रेटर देन हो या ग्रेटर लेस हो या ग्रेटर हो, 0 लगा दिया। ये कोई भी कांस्टेंट और हो सकता है, जैसे हंसी लगे उधर कर सकते थे। तो ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, द्विघात असमीका के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमने आपको बताया कि एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी की क्या पहचान है, किस ढंग से लिखा रहे, क्या लिखा रहे कि हम इनइक्वालिटी समझेंगे, वो बताया। अब स्टूडेंट, इससे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे ये होता है कि मॉड ऑफ x, ये लगा हो x में, ये मॉड माने निरपेक्ष वैल्यू, ये मॉड का मतलब होता है x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो लेस देन लगा देता है, लेस देन मान लिया a लिख दिया, ये कोई कांस्टेंट राशि है, इस टाइप का है। तो इसमें क्या इंटरवल होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी x की वैल्यू, ये ध्यान देना है। उसका इंटरवल क्या हो, अंतराल क्या होगा, ये सब सारी बातों का आप धीरे धीरे समझे इसको। इनइक्वालिटीज क्योंकि लेस लगा हुआ है, तो इसको ध्यान दें। यहाँ पर जो x है, x एक बार पॉजिटिव ले लिया तो x लेस देन a हो जाएगा। एक बार x नेगेटिव हो सकता है तो -x लेस देन a लिख दिया, क्योंकि x मॉड का मायने होता है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया हमने। अब इसमें स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे खास बात यह है इनइक्वालिटीज में किसी भी कांस्टेंट राशि से दोनों पक्षों में गुणा कराएं या भाग कराएं या जोड़ योग करें या घटाएं, सब्ट्रैक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करें,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, उसी प्रकार रहता है। ठीक है, माने किसी भी संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, इनइक्वालिटी जो चिन्ह जैसा छोटा है तो छोटा रहेगा, यहाँ बड़ा है तो बड़ा रहेगा, जैसा वैसा रहेगा। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन, ये जो चिन्ह है, ये बदलता कब है? जब माइनस, कोई माइनस टर्म हो, माइनस कोई कांस्टेंट राशि हो, या माइनस साइन से अगर मल्टीपल कराएं या डिवाइड कराएं, माने गुणा करें या भाग करें, तो इनइक्वालिटी का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह से गुणा कराएंगे या भाग कराएंगे तभी जाके, है ना, वो जो है इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलेंगे। अगर माइनस साइन को लेकर के घटाएंगे, माने सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन योग करेंगे, तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी चेंज कब होगी? जब माइनस को लेकर के, माइनस की कांस्टेंट राशि को लेकर के गुणा कराएं या भाग कराएं, उसमें हो जाएगा। जैसे देखो ये माइनस एक्स हुआ, लेस देन है, अब हम इसका माइनस हटाना चाहते हैं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई का तो ये तो हट जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी जो लेस लगा है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। अब ये माइनस इधर लग जाएगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनइक्वालिटीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माइनस साइन से अगर गुणा कराते हैं या भाग कराते हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब ये एक कंडीशन हुआ, एक कंडीशन ये हुआ, तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन माइनस ए, जबकि यहाँ है x लेस देन ए। यहाँ x का मान a से छोटा है, यहाँ पर x का मान माइनस ए से बड़ा है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप में लिखना है मिला करके, तो माइनस ए, माइनस नोक तरह से छोटा होता है, लेस लगा दिया जैसे ये है, फिर x लिख दिया, ये लिख दिया, फिर x में नोक है, देखो एक तरफ छोटा है x, ये छोटा लगा दिया, एक तरफ बड़ा है, ये बड़ा है। तो इस प्रकार से ये अंतराल के रूप में, माने माइनस ए लेस देन x लेस देन ए, कहीं इस प्रकार लिखा रहे तो उसका मतलब ये होता है। इसी चीज को हम इंटरवल में ले सकते हैं, यानी x बिलोंग टू माइनस ए से ए। अब बात आती है यहाँ पर कोष्टक दो प्रकार के, एक छोटा कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर एक तो ध्यान दें स्टूडेंट कि जैसे इक्वल लगा हो, ये अगर इक्वल होता है इसका मतलब x का मान उस माइनस ए से प्लस ए तक भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं लगा है तो x का मान माइनस ए और ए के बीच का होगा, ये दोनों मान नहीं होंगे। तो उसके लिए छोटा कोष्टक चलता है, ये माइनस ए से ए, माने ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, माने नंबर लाइन में अगर बताया जाए इसको, नंबर लाइन में ये जैसे माइनस ए हुआ, यहाँ ए हुआ, तो यहाँ पर जब लेस है, इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब ना तो माइनस ए होगा ना ए होगा, इनको छोड़ करके इसके बीच के होंगे। तो इसको मैंने हम ये इस प्रकार से मैंने सर्किल बना लेते हैं, मैंने इसके अंदर के एलिमेंट लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, ना तो माइनस ए आएगा और ना तो ए प्लस आएगा, मैंने ये एक रिक्त सर्किल है। अगर इसे पूरा बंद कर दें, इसका मतलब अगर इसको पूरा डार्क कर दें, इसका मतलब माइनस ए से प्लस ए तक लेना पड़ेगा, और यहाँ डार्क नहीं किए हैं, इसका मतलब माइनस ए प्लस ए को छोड़ देंगे, इसके बीच की संख्याएं होगी जब इस प्रकार का हो। तो इसका मतलब ये कंडीशन निकल आया, इस यहाँ से निकला कि मोड ऑफ x लेस देन ए हो, देन इम्प्लाइज, इसका निष्कर्ष निकला कि ये x क्या होगा, माइनस ए लेस देन x लेस देन ए होगा। इसी का मतलब देन इम्प्लाइज कह सकते हैं x बिलोंग टू माइनस ए से ए। ये एक बात ठीक समझ जाएंगे तो हर इस प्रकार से कंडीशन को जान जाएंगे, ये हो जाएगा। इसी में स्टूडेंट ध्यान दें, अगर x का मान है लेस देन आर इक्वल हो जाता तब कैसे करते, इसमें है तो उसी प्रकार के लेस है, सेम रहेगा, इसलिए कि माइनस ए लेस देन आर इक्वल एक्स लेस देन आर इक्वल ए हो जाएगा। एक्स का मान जो है माइनस ए से प्लस ए तक, माने इसमें जो है माइनस ए और प्लस ए दोनों समाहित हो जाएंगे। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए क्लोज इंटरवल, मैंने बड़े ब्रैकेट में इसके पास बंद करते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है माइनस ए से प्लस ए तक सारे मान को रखता है अपने पास, वो समाहित करता है, उसमें बिलोंग है, सम्मिलित है उसमें। ठीक है, और इसके लिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, और इसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ डार्क काला कर देंगे इस प्रकार से। इससे ये मतलब हो जाएगा कि आप माइनस ए से प्लस ए तक पूरा ले रहे हैं। ठीक है, ये बंद अंतराल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल इसको कहते हैं। इस प्रकार दोनों शर्तों को आप लोग ध्यान से समझें। इसी प्रकार स्टूडेंट आगे मान लीजिए ये लेस चल रहा, अब ग्रेटर कराते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो, इसको समझिए आप लोग। अगर ग्रेटर है तो वही तरह लगाएंगे, क्योंकि एक्स मॉड लगा है, इसमें प्लस और मान दोनों मान होंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो जब माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसमें माइनस से, तो यही प्रॉपर्टी
आप लोग नोट कर लें, इनइक्वलिटीज में अगर माइनस साइन से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कराते हैं या डिवाइड गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन, इनइक्वलिटीज का साइन, असमीका का चिन्ह बदल जाता है। लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लें और फेयर में नोट कर लें। ठीक है, तो ये तो हमने एक्स की बात बता दिया कि यहाँ लिख दिया, माइनस और ग्रेटर लगाए। अब हम माइनस से गुणा कराएंगे क्योंकि एक्स में ऋण हटाना चाहते हैं, तब तो एक्स की वैल्यू बताएंगे। तो ये माइनस से गुणा करा देंगे ना माइनस से, तो ये एक्स हो जाएगा। ये ग्रेटर का चिन्ह है तो लेस का चिन्ह लग गया। अगर इक्वल होता तो यहाँ इक्वल भी लगा देते, लेस देन माने ग्रेटर देन आर इक्वल होता तो लेस देन आर इक्वल हो जाता। और ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस टाइप। ठीक, तो यहाँ भी देखिए एक कंडीशन ये निकला, एक कंडीशन ये निकला। तो ये क्या बता रहा है, एक्स का मान जो है माइनस ए से कम, लेस हो, एक्स का माइनस ए से कम। और यहां शर्त होता है एक्स का मान ए से ग्रेटर। तो इन दोनों से निष्कर्ष निकल आया कि यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो तो इसका मतलब होता है एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए। ये दोनों शर्तें इसमें चला करती है। ठीक है, और इससे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान दें कि माइनस ए से कम, तो माइनस ए से कम कहा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और यहां पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन ए का मान, एक्स ए का मान जो है माने एक्स का मान ए से बड़ा, ये पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो इसको इंटरवल के रूप में आप देखें, जैसे माइनस ए लिख दिया, यहां पर प्लस ए लिख दिया, तो ये कह रहा है कि एक्स का मान माइनस ए से कम, माइनस ए से कम। भाई यहां मान मिडिल में मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु के लेफ्ट साइड निगेटिव मिलता है, आप लोग जानते हो। अब मूल बिंदु के राइट साइड पॉजिटिव मिलता है। तो ये तो माइनस ए से कम है तो लेफ्ट की ओर मिलेगा। तो ऐसे चलेगी, इस प्रकार चलेगी। कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी लिख देते, डैश डैश करके माइनस इन्फिनिटी। और यहां पर तो ए से बड़ा कह रहा है तो इधर दाहिनी ओर चलेगा, इस प्रकार जाएगा। ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी इस पर जाएगा। इसका मतलब माइनस ए से प्लस इसमें नहीं आएगा, ये छूट जाएगा, इधर इधर दोनों जाएंगे और बीच के छूट जाएंगे। तो इसको इंटरवल में लिखेंगे एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक। लेकिन इक्वल नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल अर्थात छोटा कोष्टक चलेगा, क्योंकि माइनस ए उसमें नहीं आएगा। छोटा कोष्टक का मतलब वो एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, उसके पीछे के आएंगे, उसको छोड़ कर आएंगे। तो ये जब हो जाएगा इंटरवल के रूप में, फिर इधर वाला होगा तो दोनों कैसे लेकिन सम्मिलित रूप में यूनियन लगा देते हैं। ये यूनियन एक संघ इसको कहते हैं, यूनियन को दोनों को सम्मिलित रूप में लिखना है। फिर ए से इन्फिनिटी जा रहा है तो ए कॉमन लगा के इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल चलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए ओपन रहेगा। और इधर ओपन ही है क्योंकि लेस कोस लगा हुआ है, मैंने इक्वल नहीं लगा हुआ। इस प्रकार से एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस है, यूनियन ए से इन्फिनिटी, ये इंटरवल एक्स में आएगा, एक्स बिलोंग टू यहां तक होगा। ये दोनों कंडीशन को आप लोग ध्यान से समझ। ठीक, इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल हो जाता, ठीक है, तो सेम रहेगा, केवल इंटरवल बदल जाएगा, बाकी सब सीधे क्या लिखेंगे यहां पर, एक्स ग्रेटर देन, मैंने पहले लेस कर दीजिए, एक्स लेस देन आर इक्वल माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल ए। ये होगा जैसे ये है वही कंडीशन, ग्रेटर लगा है, इक्वल भी लग गया इसलिए। और इंटरवल में कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। लेकिन माइनस में कौन सी चिन्ह चले, क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन आर इक्वल है, इसलिए बंद अंतराल बड़ा आयताकार आकृति बनाएंगे। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ एक्स में माइनस ए भी सम्मिलित होगा, जबकि यहाँ एक्स में माइनस ए सम्मिलित नहीं होगा, वो छूट जाएगा। और इन्फिनिटी तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता ही है। इन्फिनिटी में अनंत, अनंत तो कहीं पा नहीं सकते हो आप लोग, कोई नहीं पा सकता इस प्रकार से। और इसमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मान ए से बड़ा, धन की ओर जाएगा तो यूनियन लगा देंगे, ए कम से कम रहेगा, ये नोक तरफ कम से कम होता है, और जिधर नोक नहीं होता उधर बड़ा से बड़ा होता है। ए फिर इन्फिनिटी को जाए प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओपन रहेगा, और इक्वल होने के नाते यहाँ बंद अंतराल क्लोज चलेगा। इस प्रकार स्टूडेंट इस कंडीशन पर ये इंटरवल में के रूप में होगा, और ये भी इस प्रकार से संघ यूनियन के रूप में इस प्रकार से हो गया। इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, बहुत ही अच्छा है, काम आएगा आपके। फिर इसके आगे आप देखें, ये आप जान गए होंगे। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, जैसे मान लिया जाए इस टाइप के हो जाए, एक्स माइनस ए का मॉड और लेस देन के लिख दिया जाए या आर लिख दिया जाए, कुछ भी हो लिख सकते हैं आर। एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन आर है,
जब लेस देन जान जाओगे तो इक्वल वाला भी जान जाओगे। तो सेम उसी प्रकार से तुम्हें करना है जैसे इसके आप किए हो। ये देखो यहाँ पर ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ही करेंगे कि जो आर का मान क्या होगा, इसका मान जो है -r से +r के बीच में होगा। देखो ये जब रहता है तो इसका मान क्या होता है, -a से प्लस ही होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो x - a का मान है -r लेस देन x - a लेस देन r। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक समझो ठीक से, ठीक है। ये जो उस प्रकार से हो जाएगा, ये लेस था, यहाँ x अकेले था, तो यहाँ पर x - a हो जाएगा। माइनस हो या प्लस भी हो सकता था, ध्यान दें। तो अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये -a को हटाना है। इसका मतलब प्रत्येक इनइक्वालिटीज में a अगर जोड़ दिया जाए, ये सम कर दिया जाए तो ये हट जाएगा -a। तो दोनों सब हर जगह a ऐड कर दीजिए। ये -r है, a ऐड कर a - r लेस देन x माइनस a जोड़ोगे, जब a जोड़ोगे प्लस a जोड़ोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, तो x केवल बचेगा लेस देन a + r। क्योंकि a हम सब जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि माइनस को हटाने के लिए, -a हटाने के लिए। यहाँ पर a - r हुआ, यहाँ के लिए x बच जाएगा, यहाँ प्लस a + r हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब x का मान क्या हुआ, a - r से a + r तक। ठीक है, ये जो है कहने का मतलब सेम उसी प्रकार समझे रहिए। जो x इसको आप 0 बराबर मान लेंगे, x - 0 तो x रहता है, a मिलेगा, तो a आप इसमें जोड़ दीजिए, बस इस समझे रहिए शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लीजिए जाए इस प्रकार समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अंतराल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू a - r से a + r ओपन इंटरवल, ऐसा हो। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। जैसे इसी में देखें, जैसे कहते x - 2 का मॉड लेस देन 5 हो जाए, इस प्रकार से। तो आप लोग इसको इधर समझिए, सेम इसी तरह, इसी को पर्टिकुलर दिमाग में रखें, सारी बात बन जाएगी। यहाँ a का है तो -a से +a चुना, यहाँ पर 5 है तो कैसे लिखेंगे, -5 लेस देन x - 2 और लेस देन 5, इस प्रकार से कह दीजिए। सेम उसी प्रकार से है। अब ये 2 हम हटाना चाहते हैं, -2 को हटाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या करें, 2 प्रत्येक जगह जब ऐड कर देंगे तब ये -2 और +2 मिलके कट जाएगा यहाँ पर। तो 2 को ऐड कर दें, या इसमें समझ लें x - 2 है, अगर x - 2 पर 0 मानेंगे तो x - 2 आएगा, इसके बाद 2 सब जगह जोड़ दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ जोड़ेंगे जब 2 तो कितना हो जाएगा, -3 भाई 2 ऐड करेंगे तो -2 और -5 -3 हो जाएगा, लेस देन यहाँ 2 ऐड करेंगे तो कट जाएगा, केवल x हो जाएगा। यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग टू -3 से 7, और इक्वल अगर लगा होता तो क्लोज चला देते, ये इक्वल नहीं लगा है, इसमें ओपन इंटरवल चलेगा, यहाँ से यहाँ तक इसके एलिमेंट आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये असमीका में आप ठीक समझें, मॉड ऑफ x लेस देन का, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन का, फिर x - a के मॉड का, फिर इसी प्रकार से कोई एलिमेंट लेकर के चल सकते हैं। इसी में ग्रेटर का कल बताते हैं आपको। ठीक है, इसको आप लोग उतार लें, फिर हम आगे आपको इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे देखिए। तो इसमें हम आपको अब बताना चाहते हैं, जैसे x - a के मॉड लेस बताए हैं, इसी में x - a के ग्रेटर की वैल्यू क्या होगी। जैसे हो x - a का मॉड ग्रेटर देन r, या ग्रेटर देन r इक्वल हो सकता था, ये है। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हो, इसमें आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई रटना नहीं है, समझ से काम करेंगे तो हर इनइक्वालिटी बहुत ही आसान तरह सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो ये बहुत कठिन लगेगी, इसको कर नहीं पाओगे। और समझ के चलोगे सारी चीज़, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो देखो x - a का मॉड ग्रेटर लगा है, तो जैसा आप जानते हो इसकी कंडीशन, सीधी कंडीशन देखो, ध्यान दो। आप इसमें से क्या 2 मान निकलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हम वहाँ से चलते हैं। हालांकि आप ये भी कर सकते हो, जैसे बताया ना कि ये इसके नेगेटिव से छोटा होगा और इसके पॉजिटिव से ये बड़ा होगा, यहाँ ध्यान दो। या आप बेसिक बच्चों ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो x - a ग्रेटर देन r, ऐसा कहेंगे एक बार।
तो यहाँ से एक इधर करते हैं या ए जोड़ देते हैं, तो एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। ठीक है, और सब उसी प्रकार जैसे समीकरण में करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, चिन्ह बदल जाए, तो सब करेंगे। केवल माइनस साइन से गुणा या भाग करते हैं तभी इनइक्वलिटी का चिन्ह बदलता है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, कब बदलते इनइक्वलिटी के चिन्ह? स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, जब माइनस साइन से माइनस कोई एलिमेंट से ऊपर नीचे या माने मल्टीपल करें या डिवाइड कराएं तो समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। इसे मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यही बेस चीज है मेरी। तो ये हुआ है ना, ग्रेटर था, लगा दिया उसी प्रकार से ग्रेटर कर दिया। अब स्टूडेंट ये माइनस में क्योंकि माड है, इसका मतलब प्लस माइनस उसमें दोनों है, यही तो पता होगा आपको। अब इसी माइनस ले लूंगा, एक्स माइनस ए, चिन्ह जैसा हो वैसा रखूंगा, ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब क्या करूँ, ये माइनस हटाना चाहता हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दूँ ताकि इसका एक्स मेरे ऋण हट जाए। तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस। अब जब मल्टीप्लाई क्या करोगे, समीकरण का चिन्ह तुरंत बदल, ध्यान दे, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा और ये माइनस आर। ये ध्यान दीजिए, सारी बातें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो एक्स निकालना चाहता हूँ तो उधर जाए, तो एक्स लेस देन ए माइनस आर, क्योंकि ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए अपना जैसा वैसा लिखा रहेगा। इसका मतलब एक्स लेस देन ए माइनस आर, एक यहाँ से कहने एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। ये दो कंडीशन निकले, कब? जब एक्स माइनस ए का मॉड ग्रेटर देन आर हो, देन इम्प्लाइज एक्स लेस देन ए माइनस आर एंड एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है? वैसे भी आप थोड़ी उसको और समझ लो। जैसे हम अभी बताए थे कि एक्स का मॉड अगर ग्रेटर देन आर हो या ए हो तो हम क्या बताए थे, देन इम्प्लाइज एक्स लेस देन माइनस आर एंड एक्स ग्रेटर देन आर। उसके नेगेटिव वैल्यू से कम होता है और उसके पॉजिटिव वैल्यू से एक्स का मान अधिक होता, बड़ा होता, ये बताए थे। तो वही यहाँ भी सोच लो, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मन में एक्स मान लो, फिर ए यहाँ पर जब जोड़ देना, क्योंकि ये चीज जीरो बराबर करोगे तो एक्स बराबर ए ही तो मिलेगा। तो इसको सोचो, अगर इसको सोचो तो क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए लेस देन माइनस आर एंड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, माने उसके नेगेटिव वाले से कम और उसके पॉजिटिव वाले से ग्रेटर। अब ये ए हटाना चाहते हैं तो उधर जाए प्लस हो जाएगा, एक्स लेस देन ए माइनस आर एंड ये उधर जाएगा तो एक्स ग्रेटर देन ए प्लस आर। देखिए स्टूडेंट वही बात आएगी ना, देखिए यहाँ देखिए सेम मिल रहा है ना। आप लोग समझ गए होंगे सारी बात को। एक चीज ध्यान रखेंगे, सारी बात आप लोग से बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत अच्छी इनक्वालिटीज को समझें ठीक से मन लगाकर, तो सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। अगला कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन का नाम ध्यान देना, नंबर डाल लेना। अगली कंडीशन ये है, इफ ए लेस देन एक्स का मॉड लेस देन बी हो, तो वहां पर एक्स का रेंज क्या होगा, एक्स का इंटरवल क्या होगा, यूनियन के रूप में कैसे लिखेंगे ये आपको जानना है। तो स्टूडेंट सबसे सुपर शॉर्टली समझो, वैसे तो पूरा विस्तार से निकाल लोगे तुम लोग, एक बार ये लो एक बार ये दोनों लो, ए लेस देन एक्स का मॉड, एक बार एक्स का मॉड लेस देन बी कर दे तो आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, देन इंप्लाइज करके इसको ध्यान दें। सबसे पहले अगर इसमें नेगेटिव लगा दूं तो यहाँ ये ए छोटा दिख रहा है, बी बड़ा दिख रहा है। अगर इसमें नेगेटिव शब्द लगा दूं तो ये वाला जो है छोटा हो, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स बिलोंग टू माइनस बी से माइनस ए तक, इंटरवल यूनियन ए से बी, ये दो इंटरवल इसके अंतर्गत आया करते हैं। तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी जानने में इसको। अब वैसे पूरा विस्तार से जानोगे तो ये अलग करके ये अलग करके कर सकते हो। माइनस, अब इसमें कैसे देंगे, माइनस बी, जब माइनस लगा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जो छोटा था तो पहले छोटा लिखा जाता है, बाद में बड़ा लिखे इंटरवल में। फिर यूनियन, यहाँ ये छोटा है ये बड़ा, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव में है, ये छोटा है और ये बड़ा। इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये एलिमेंट आएंगे। ठीक, इसी प्रकार जैसे कोई दे दे, अच्छा इक्वल लगा होता तो यहाँ क्लोज इंटरवल चल जाता। जैसे इसी अगो ले लें, मान लीजिए ए लेस देन आर इक्वल एक्स माइनस सी लिख देता हूँ का मॉड, ठीक है, लेस देन आर इक्वल है बी, देन इम्प्लाइज यहाँ से स्टूडेंट कैसे माना निकाल पाएंगे। सेम उसी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान है। एक्स पहले मैं एक्स से करती हूँ, एक्स बिलोंग टू, ठीक है, एक्स बिलोंग टू, इसका निगेटिव पार्ट माइनस बी हो जाएगा, इसका निगेटिव पार्ट माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा दिख रहा है माइनस लगा दिए छोटा हो गया, जो छोटा दिख रहा था माइनस लगा दिए बड़ा बन गया। क्लियर?
अच्छा, फिर इसके एक काम और कर, देखो इसके x यहाँ अकेले था, कुछ नहीं था, तो जीरो मान सकते हैं, यहाँ तो c लगा है माइनस c, तो इसको जीरो बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, x बराबर c मिलेगा। वही c स्टूडेंट प्रत्येक टर्मों में जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ूंगा तो माइनस बी है ये प्लस सी, इसी को समझिए स्टूडेंट। अच्छा तो ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस होता, x प्लस सी होता तो x बराबर माइनस सी हो जाता, तो फिर माइनस से मुझे जोड़ना पड़ता। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये इस प्रकार से हो गया, यहाँ किया तो ये माइनस बी पहले से था, 80 इसमें ऐड कर दिया। फिर यहाँ देखो कामा यहाँ लगेगा, ध्यान दीजिए ये काम हो गया। ठीक, तो माइनस ए है इसका, ये 80 जोड़ेंगे तो प्लस सी, ये एक इंटरवल, और कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस प्रकार से क्लोज इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसी को एग्जाम्पल देखते हुए ये बन जाएगा। फिर यूनियन लगा दीजिए, यहाँ देखिए ए छोटा है, ए छोटा लिखा पहले लिख दिया, इसमें सी ऐड कर देंगे, ए प्लस सी हो जाएगा, कॉमा, ये फिर यहाँ पर देखिए बी बड़ा था, बी आगे लिखेंगे, सी ऐड कर देंगे, ये अब क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन आर इक्वल भी लग गया है, मैं वहां तक पहुंचना है एलिमेंट, इस प्रकार से एक्स बिलोंग टू ये, इस प्रकार से क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर मैं इसके तरह तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सरल से कठिन की ओर सारी बातें मैं बताऊंगा, इनइक्वालिटी को कई वीडियो में समझाऊंगा, तो आप लोग ठीक समझ में आ जाएगा। जो कि क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लासेस में और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इनइक्वालिटीज बहुत अनिवार्य रूप से आते हैं। आसानी का कितने न्यूनतम मान, इसी से मैक्सिमा मिनिमा चलता है, इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। जब यह समीकरण को आप, इनइक्वालिटीज को आप ठीक समझ लेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, उसका बेस ये है, ये मैं बेस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन की ओर ले चलूँ तो ज़्यादा मस्त रहेगा, इसे आप ध्यान से समझें। इधर का मिटा दूँ। अभी हम आपको लीनियर पढ़ा रहे हैं, इनइक्वालिटीज जिसमें पावर 1 हो। इसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक का पढ़ाएंगे, फिर बाई क्वाड्रेटिक का भी पढ़ाएंगे, क्यूबिक का भी पढ़ाएंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लीनियर का, जिसे आप ध्यान से समझें। तो एक मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लेस देन आर इक्वल एक्स माइनस 2 का मॉड लेस देन आर इक्वल 3, ये है क्वेश्चन। तो इसमें x क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, उसको सॉल्यूशन माने उसको हलों का समुच्चय, माने x की कितने कितने मान कहाँ किस किस अंतराल में वैरी करेगा, ये मान बताना है। तो अब इसका ध्यान दें स्टूडेंट, ये अभी ये कंडीशन देखिए, अभी पढ़े हो आप लोग। इसका नेगेटिव पार्ट पहले, इसका नेगेटिव पार्ट बाद में, क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा, बड़ा वाला छोटा बन जाएगा। तो आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -3 और माइनस, ध्यान दें -3 तो लिखेंगे, अब -1 लिखेंगे ना, या -3 -1, लेकिन इसको ध्यान दें, इससे क्या मिल जाएगा, x बराबर 2 मिल जाएगा, वही 2 स्टूडेंट इसमें आपको ऐड करना होगा, ये इस प्रकार से। फिर कॉमा -1 ये लिखा, जैसे यहाँ देखो बताएं ऊपर, और ये 2 ऐड कर देंगे, इस प्रकार से इंटरवल हो जाएगा। और इक्वल लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल आपको लगाना होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना है। ठीक है, इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यूनियन, फिर देखिए 1 है तो 1 ले लिया आपने। ठीक, 1 में भी 2 जोड़ना है, क्योंकि ये जो हर बार जुड़ जाए जो बीच में रहेगा, तो 1 + 2। ठीक है, फिर क्या 3 है, 3 ले लिया, और उसमें 2 ऐड करना है तो 2 आप ऐड कर देंगे, क्लोज इंटरवल लगा देंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचना है आपको। ठीक है, देन इम्प्लाइज x बिलोंग टू, यहाँ से क्या मिलेगा, -1 यहाँ 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 3 से 5 क्लोज इंटरवल। ये स्टूडेंट x का सेट होगा, माने सोल्यूशन सेट। इसका मतलब क्या हुआ, -1 से 1 तक रियल नंबर, रेशनल नंबर जो भी गिवन रहेगा, और 3 से 5 तक। अगर रेशनल है तो 3
4 5 तक वहां तक जाना है। जो P/Q के रूप में हो, इसमें डेसिमल हो, इसमें सब आ जाएंगे, दशमलव समलव सब आ जाएंगे। लेकिन इसी में स्टूडेंट एक कंडीशन कर सकता है, केवल इंटीजर नंबर लेना है, तो फिर इसमें कौन आएगा, -1 0 1 इधर आ जाएगा। इसमें कौन आएगा, 3 4 5 आ जाएगा। अगर रियल रेशनल कहेगा तो बीच की बहुत सारी गिनतियां हो सकती हैं, क्योंकि रियल नंबर रेशनल हो तो इनफाइनाइट हो सकती है उसके बीच की ना, क्योंकि दशमलव में लगाते जाओ, डेसिमल 0.1 0.2 0.3 और फिर 0.01 0.02 करते जाओ, है ना। फिर जैसे 3 5 के पॉइंट क्या कहोगे, 3.1 3.2 3 ऐसा करते जाओ, फिर 3.12 3.123 ऐसा करते जाइए, तो बहुत सारी गिनती मिल जाएंगी। इसलिए आपको ये कंडीशन नहीं दिया है, तो सीधे इस प्रकार से आप लिख देंगे, यही इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, इस प्रकार दिया रहेगा, एक्स का इंटरवल बताइए या सोल्यूशन सेट बता दीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देखें। इफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द इंटरवल, एक अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, इफ 2/x-4 का मॉड इस प्रकार लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, यानी x का इंटरवल क्या होगा, अंतराल क्या होगा, ये सब चीज़ों को आपको जानना है। तो इसको ध्यान दें, सबसे पहले हम ये डिवाइड में है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो इसमें भी ध्यान देना है कि अधिकतम क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए जितने भी फैक्टर मिले सबको हटाना नहीं, बल्कि सबको समायोजित करना है, अधिक से अधिक बनाना होगा। यहाँ देखते एक प्रश्न पता चल रहा है कि आप इसका सॉल्यूशन x बराबर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड में जो फैक्टर है x -4 है। अगर यह 4 रख दोगे तो ये 2/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट के रूप हो जाएगा। इसलिए कभी भी x बराबर 4 इसमें नहीं हो सकता इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये जानिए फैक्टर के रूप में। एक इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो बाई क्रॉस कर दें, या 1 को इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बन सकता है, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 ग्रेटर देन x -4 का मॉड, ऐसा लिखिए। ठीक, अब x वाले पार्ट को पहले कह देते हैं, यानी x -4 का मॉड, और x तरफ नोक है, मतलब छोटा है x -4, तो लेस का ध्यान रखिए 2। ये सेंस एक ही है, दोनों का मतलब एक ही ना समझ जाइए। क्या या साइन चिन्ह नहीं किया है, इधर बदल दिए, तो हम चिन्ह तो बदले नहीं है, चिन्ह तो लगाए नहीं है, केवल तो हम जैसा है उसको लिखने का स्टाइल बदले हैं। x -4 में छोटा है तो यहाँ भी x -4 छोटा दिख रहा है, 2 बड़ा है 2 बड़ा दिख रहा है, सेम वो चीज कर दिया। अब स्टूडेंट जैसा आप जानते हो, क्या कर जानते हो, ये जानते हो तुम कि x का मॉड अगर लेस देन a होता है तो x बिलोंग टू कहाँ होता है, -a से +a होता है, या ऐसे कर -a लेस देन x लेस देन a होता है। यहाँ पर उसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, देखिए अब -2 लेस देन x -4 लेस देन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है उसके माइनस से प्लस के बीच में होगी, लगा दिया। अब ये x का मान निकालना है तो -4 हटाना है, -4 हटाना है, इसका मतलब 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 4 ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड करेंगे 4 -2 लेस देन x -4 + 4 लेस देन 2 + 4, ताकि ये दोनों कट जाएंगे, है ना, दोनों। देखिए यहाँ से 4 में से 2 का 2 हो जाएगा, 2 लेस देन x और लेस देन 6। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग टू कहाँ से हो जाएगा, 2 से लेके 6 तक। तो 2 से लेके 6 तक तो हो, 2 से 6 तक में 4 भी आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन आपका प्रश्न क्या है, डिनोमिनेटर में x -4 का मॉड है फैक्टर के रूप में, इससे मैं 4 नहीं हो सकता, इसलिए हम इंटरवल में आंसर लिखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ ये नहीं कहेंगे, हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। वो कैसे, हम इंटरवल में समझा दे रहे हैं आपको, जैसे 2 से 6 तक भी हो सकता है, लेकिन बीच में कहीं 4 भी आएगा, तो आप यहाँ 4 नहीं दे सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू 2 से 4 ओपन चलेगा, यहाँ इक्वल है भी नहीं है, और यहाँ तो खैर 4 हो भी नहीं सकता, क्लोज लगा नहीं सकते, ये 2 हो गया। यूनियन 4 से 6 ऐसा चलेगा। इसका मतलब समझिए कि 4, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब वो गिनती उसमें नहीं आएगी, उस इंटरवल में, तो 4 से 6 का मतलब वो 4 छूट जाएगा, तो ये 2 से 4 यूनियन 4 से 6, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग टू।
इसका आंसर जो होगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इसको ठीक से, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा बात ये? तो इस प्रकार से इसको समझें, और इसी में और भी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे भी आप लोग करें। इसको मिटा दीजिए। इसी प्रकार स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इफ -5 लेस देन आर इक्वल टू -3x डिवाइड बाई 4 लेस देन आर इक्वल 9, लेस देन आर इक्वल 9 लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स, इंटरवल के फॉर्म में यक्स का मान जो है अंतराल के रूप में आपको बताने हैं। ठीक है, समझाई बात ये, फाइंड द इंटरवल ऑफ यक्स, ऐसा कर लिए, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ यक्स, ये सॉल्यूशन सेट कह दीजिए। अब देखें स्टूडेंट, यक्स मान बताना है, ये इनइक्वलिटीज लेस देन आर इक्वल लगा, क्लोज इंटरवल यहाँ लगेगा, तो उनको पता हो गया इस आप लोगों को। तो सबसे पहला काम, ये जो डिवाइड में 4 है, इसको हटाने के लिए प्रत्येक इंटरवल में, यानी पहले में इस सेट तीनों है ना, तीनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन आर इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा, तो 2 - 3x बचेगा। यहाँ करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझिए इसके बाद। फिर आप देखें यहाँ पर ये -3x है, अगर हम इसको माइनस हटाना चाहें तो माइनस से प्रत्येक में गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं तो आप जानते हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आराम से कहीं कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, अभी कर ले या बाद में कर सकते हैं। तो अगर हम बाद में करना चाहें निगेटिव यहाँ, तो सबसे पहले 2 हटाइए, क्योंकि आपको x केवल चाहिए ना 2 हटाने के लिए। क्या कहते हो, प्रत्येक इंटरवल में या प्रत्येक लेस ग्रेटर में इनइक्वालिटीज में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हट जाएगा, यहाँ माइनस शब्द जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस घट जाएगा। तो -2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो -2 -20 लेस देन आर इक्वल, ये यहाँ माइनस करोगे तो कट जाएगा, सीधे -3x लिख दिया। लेस देन आर इक्वल 36 है, -2 कर दिया। ठीक, ये कितना -22 हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल -3x हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दें स्टूडेंट, ये 3 को हटाना है, माइनस भी हटाना है, ये दोनों चीज ध्यान रहे आप लोगों को। तो सबसे पहले ये -3 से अगर हम प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दें, किसमें, प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर दें, तो माइनस भी लगा है, तो हमने क्या बताया, माइनस से गुणा करें या भाग कराएं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदल जाता है। तो प्रत्येक जगह ध्यान दो, मैं कर रहा हूं -3, तो अगले लाइन में करूं, उस लाइन में करूं स्टूडेंट, तो -22 अपान -3, माइनस डिवाइड कर रहा हूं, तो ये इनइक्वालिटी जो लेस है अब ग्रेटर बदल रही है, लिखिए करना इक्वल -3 लिखे देता हूं, -3x डिवाइड बाई -3, ये लेस है तो ग्रेटर दे कर रहा हूं, 34 है डिवाइड बाई -3। यही खास बात है स्टूडेंट, यही प्रॉपर्टी सब ध्यान रखेंगे कि माइनस साइन से इनटू करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे इनइक्वालिटीज में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 22/3 अब कट नहीं पा रहा है, डेसिमल नहीं रखना है, इसे लिख दीजिए, अब कटता तो काट देते। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, अब ये 3 कट ही जाएगा, ये x बचेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल, अब ये भी नहीं कट पा रहेगा, 34 और 3 नहीं कटेगा, माइनस ऊपर कर दीजिए है, तो -34 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये लेकिन नो, ये छोटी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, तो छोटी को पहले लिख दिया जाए, देन इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिखेंगे -34
अपॉन 3 लेस देन आर इक्वल। देखिए साइन उसी प्रकार दिखना चाहिए। -34/3 की तरफ नोक है तो यहाँ भी उस तरफ नोक है, मतलब नोक पर छोटी गिनती। अच्छा जो हेड होता है उसका मुंह मान लीजिए हेड कह लीजिए, उधर बड़ी गिनती लिखी जाती है और उसके नोक तरफ छोटी गिनती लिखी जाती है, छोटी डिजिट्स लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। यस ठीक। अब यहाँ पर ध्यान, ये बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह, ये छोटा रहेगा ना, देखिए एक्स नोक है, ये नोक लगा दिया हमने, इक्वल हो जाएगा। फिर ये लिखेंगे 22/3, ये बड़ा है, देखो ये हेड है, इधर भी देखो हेड दिख रहा है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से इसी के इंटरवल में लिख देंगे एक्स बिलोंग टू -34/3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि लेस देन आर इक्वल भी लगा हुआ है, कॉमन लगा देते हैं, और ये 22/3 क्लोज इंटरवल। इस प्रकार स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन हुआ, या सॉल्यूशन सेट कह लीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स में बिलोंग होंगे, इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसे आप लोग ध्यान को समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आप लोग ठीक से आ गई होगी। तो इन असमिकाओं को, रैखिक असमिका हम पढ़ा रहे हैं, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, और नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आवे, समझ में आवे स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब ना किए हों जरूर कर लिया करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताएंगे। थैंक यू।